अगर मैं बोलूं कि आप 95% फ्रीलांसर से पीछे है तो क्या आप मानोगे ना? लेकिन हाँ, टॉप 5% फ्रीलांसर 95% ऑफ द फाइवर क्लाइंट को ले जाते हैं और ये सब हो पाता है बस इन 10 स्किल्स के कारण जो आप इग्नोर कर देते हैं। पिछले 2 साल में मैंने फाइवर में पर मंथ $1000 रेवेन्यू जनरेट किया है। 2 एजेंसीज जिसमें से क्रिएटिव मैनेजमेंट एक डिजाइन एजेंसीज है। ये सब पे मेजर रोल्स इन्हीं 10 स्किल्स का है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ये सब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही नीश में ऑपरेट कर रहा था, मार्केट में मेरे से बेटर लोग विद बेटर डील्स थे, बट फिर भी मैंने ज्यादा क्लाइंट्स एंड ज्यादा बिजनेस बनाए। ये 10 स्किल्स ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही हाई लेवल स्किल्स बताने वाला हूँ लाइक वीडियो एडिटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, डिजिटल मार्केटिंग। ये 10 स्किल्स आर सॉफ्ट स्किल्स जो फ्रीलांसर को या तो टॉप 5% में ले आते हैं या तो वही 95% में रह जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि स्किल्स 2 टाइप के होते हैं, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स को हम कह सकते हैं स्किल्स लाइक वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सो ऑन। बट सॉफ्ट स्किल फ्रीलांसर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में, अपना टाइम मैनेज करने में और क्लाइंट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। हार्ड स्किल्स के अनलाइक जो टेक्निकल और जॉब स्पेसिफिक होते हैं, सॉफ्ट स्किल इंटरपर्सनल होते हैं, अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर एक एग्जांपल में सम अप करूं तो ऐसा समझो कि आप एक कार लेते हो, तो अगर मैं उसके स्टीयरिंग व्हील्स एंड पैडल्स हटा दूं तो आपके किसी काम के नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं कि आपके पास स्टीयरिंग व्हील्स एंड पैडल हो, बाकी पूरी चीज हटा दे तो आ जाएगा। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। उन 10 सॉफ्ट स्किल्स को बताने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट हर हफ्ते अपलोड करता हूँ और जो आपको मदद करेंगे टॉप 5% फ्रीलांसर बनने में। एंड कमेंट में आप कौन सा हार्ड स्किल्स जानते हो जरूर बताना ताकि उस टॉपिक के ऊपर टॉप 5% कैसे बन जाए उसकी वीडियो या रोड मैप में जल्दी ला दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। सोचो अगर आपने क्लाइंट के साथ फर्स्ट इंप्रेशन में ही फेल हो गए तो आपका प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। किसी भी ऑर्डर की शुरुआत एक डीएम या फिर कॉल से होती है और दोनों में हमें क्लाइंट से इंटरैक्ट या फिर कहूँ तो बात करनी होती है। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है अपने थॉट्स को ऐसे प्रेजेंट करना जो समझने में इजी हो और इंगेजिंग भी हो। इसका एक पार्ट है एक्टिव लिसनिंग, जिसका मतलब है कि क्लाइंट्स को ध्यान से सुनना और उनकी नीड और कंसर्न्स को समझना। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेशन स्किल्स का एक हिस्सा होता है जो टाइम सेव करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करता है। और जब बात वीडियो कॉल की हो हमेशा अपना चेहरा दिखाना पर्सनल टच ऐड करता है और स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बनाता है। ये सब मिलकर आपको एक प्रोफेशनल इमेज को मेंटेन करते हैं। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। इमेजिन करो अगर आप अपने क्लाइंट को प्रॉमिस डेट से पहले डिलीवरी कर दी तो क्लाइंट कितना इंप्रेस्ड होगा और आपको रिपीट बिजनेस मिलने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। फ्रीलांसिंग का मतलब ही अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और डेडलाइन को जगल करना। इसका एक पार्ट है टास्क को इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना ताकि आप सबसे क्रिटिकल टास्क को सबसे पहले कंप्लीट कर सको। डिलीवरी डिले ना करना ही टाइम मैनेजमेंट का एक हिस्सा है जो आपकी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे आता है अडेप्टेबिलिटी। फ्रीलांसिंग वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है, इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अडेप्टेबिलिटी का एक पार्ट है फीडबैक को पॉजिटिवली लेना और उसे इंप्लीमेंट करना, जो आपको एक बेटर फ्रीलांसर बनाता है और क्लाइंट्स को दिखाता है कि आप उनकी बातें सुनते हैं और उन्हें वैल्यू करते हैं। सोचो अगर आप एक प्रोजेक्ट के बीच में ही नए टूल्स और टेक्नोलॉजी सीख कर इंप्लीमेंट करते हो तो क्लाइंट कितना इंप्रेस्ड होगा और आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। तो अब आते हैं नंबर 4 की ओर, जिसका नाम है सेल्फ मोटिवेशन। सोचो अगर आप अपने गोल्स को कंसिस्टेंटली अचीव करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा और आप कितने मोटिवेटेड रहोगे। फ्रीलांसिंग में अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है, स्पेशली जब आप अकेले काम कर रहे होते हो। सेल्फ मोटिवेशन का एक पार्ट है डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक रूटीन सेट करना और उसे स्टिक करना जो प्रोडक्टिविटी बनाए रखता है। प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने का स्ट्रेटजीज ढूंढना और अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस रखना भी सेल्फ मोटिवेशन का एक हिस्सा है जो आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनाता है। नंबर 5 है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ इवेंट्स अटेंड करना नहीं होता है बल्कि अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना भी है। जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ रेगुलर टच में रहते हैं और उनकी नीड्स को समझते हैं तो आपको नए प्रोजेक्ट्स और रेफरल्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोचो अगर आपके क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाते हैं आपसे, आपको अपने नेटवर्क में रेफर करते हो तो आपको बिना एफर्ट के नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। और अगर आपको हाई क्वालिटी पेइंग क्लाइंट्स लैंड करने हैं, प्रूवन टिक्स चाहिए तो मेरा ये वीडियो चेकआउट करना जिसमें मैंने बताया लाइक हाउ वी कैन बैग आउट द हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट्स इन फाइवर, अपवर्क, एनीवेयर। तो चलिए अब आते हैं नंबर 6 की ओर, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। सोचो अगर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम और कंपोज रहते हो तो आपका क्लाइंट कितना इंप्रेस्ड होगा और आपके साथ काम करने में कितना कंफर्टेबल फील करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक मतलब है एम्पैथी, क्लाइंट्स नीड्स को समझना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट। एम्पैथी का एक पार्ट है क्लाइंट्स की नीड को समझना और उनके पर्सपेक्टिव से सोचना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स को कामली एंड प्रोफेशनली हैंडल करना ताकि म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन मिल सके। स्ट्रेस और इमोशंस को मैनेज करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक मेजर हिस्सा होता है।
जो फ्रीलांसिंग में जरूरी है ताकि आप काम और फोकस रह सको। सो लेट्स गेट्स टू द नंबर 7, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो नंबर 7 में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लाइंट्स उन फ्रीलांसर को ज्यादा वैल्यू करते हैं जो क्विकली सोच सकते हैं और चैलेंजेस को सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पार्ट है प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से अप्रोच करना और इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढना, डिफरेंट ऑप्शंस को इवेल्युएट करना और चूज करना जो क्लाइंट की नीड्स को बेस्ट मीट करता है। ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक हिस्सा है। इमेजिन करो अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढ लिया तो क्लाइंट इंप्रेस्ड होगा, आपको भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स देगा, जिसके कारण चैलेंजेस जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने ज्यादा आपको पे आउट्स बढ़ते जाएंगे एंड पे आउट ज्यादा बढ़ेंगे, लाइक चैलेंजेस बढ़ेंगे तो उससे आपका एक्सपीरियंस भी और ज्यादा होगा, जिससे आप और बेटर प्रोजेक्ट्स अपना वैल्यू बढ़ा सकते हो। नंबर 8 में आता है नेगोशिएशंस, जो कि बहुत जरूरी होता है। सोचो अगर आपने अपने स्किल्स और वर्क की क्वालिटी के बेसिस पर हायर रेट सक्सेसफुली नेगोशिएट कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा और आपको अपने काम के रिवॉर्ड भी मिलेंगे। क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने से आप बेटर रेट्स नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएशन का एक पार्ट है अपने रेट्स और टर्म्स को क्लियरली बताना और जो आप डिजर्व करते हो उसके लिए नेगोशिएट करना। अपने स्किल्स और वर्क क्वालिटी पर कॉन्फिडेंस होने से आप बेटर डील्स नेगोशिएट कर सकते हैं, जो नेगोशिएशन का एक हिस्सा है। नंबर 9 में आता है डिजिटल लिटरेसी। इमेजिन कीजिए अगर आप लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज को इफेक्टिवली यूज करते हो तो आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी और क्लाइंट्स आपको कितना वैल्यू करेगा डिजिटली। डिजिटल लिटरेसी में फ्रीलांसिंग के लिए कॉमन टूल्स को जानना, फाइवर एंड अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स के नॉर्म्स को समझना और रिमोट वर्क के बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना शामिल है। डिजिटल लिटरेसी का एक पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म और डिजाइन टूल जैसे टूल्स को एकदम फ्लो में जानना। फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म के बेस्ट प्रैक्टिसेस और गाइडलाइंस को सीखना और रिमोट वर्क के बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना भी डिजिटल लिटरेसी का एक हिस्सा होता है। रिमोट वर्क के बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये भी शामिल है कि कोई भी डायरेक्ट डिलीवरी नहीं देना जिससे वो बिना ऑर्डर एक्सेप्ट किए काम निकाल ले। हमेशा वाटर मार्क के साथ डिलीवर करो ताकि आपका काम सिक्योर रहे और क्लाइंट को ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करे। ये सब प्रैक्टिसेस आपको प्रोडक्टिविटी रखने में और हेल्थ वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं। सो द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पर्सनल ब्रांडिंग। सोचो अगर आपकी पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग है तो क्लाइंट्स आपको ऑटोमेटिकली अप्रोच करेंगे। मतलब वो नहीं फाइवर में गिग मेंटेन करना, अपवर्क में सबको मैसेज करना या फिर कोल्ड डीएम्स एंड ऑल करना, खुद ब खुद क्लाइंट्स आपके पास चल के आएंगे। पर्सनल ब्रांडिंग आपकी रेपुटेशन बिल्ड करता है, आपकी एक्सपर्टीज को शो करता है और पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट क्रिएट करता है। पर्सनल ब्रांडिंग का एक पार्ट है अपनी रेपुटेशन बिल्ड करना, एक्सपर्टीज को शो करना और पोटेंशियल क्लाइंट के साथ ट्रस्ट क्रिएट करना। बाय द वे अगर आपको फाइवर पे जीरो कंपटीशन के साथ टॉप 5 हिडन गिग्स के बारे में जानना है जिससे आप $1000 प्लस कमा सकते हो तो मेरे वीडियो को जरूर रेफर करें जो इधर या फिर इधर आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको फ्रीलांसिंग में 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए जिसमें आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, मैं बैठ के रोड मैप बना के दूं, लाइक आपको क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा आपके फील्ड के हिसाब से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करना। मैं वहां से आपको मेंटरशिप दे सकता हूँ 1-on-1। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और फीडबैक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि श्योरली नेक्स्ट वीक।